हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिज़ाइंस के ऊपर पढ़ाई करेंगे। तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे शोधों पर यदि हम नज़र डालें तो यह पाते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम एक महत्वपूर्ण कोसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तथा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कई ऐसे कोसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख डिज़ाइन का प्रयोग होता है। तो आज हम उसी डिज़ाइन के ऊपर पढ़ाई करेंगे। तो इसमें पहला लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है। तो आज हम लोग इसमें दो डिज़ाइन में फर्स्ट डिज़ाइन को इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। तो हम लोग पहले लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को संक्षिप्त में देखते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग समय के साथ ही एक ही नमूने के साथ कई मापों का उपयोग करके प्रतिभागियों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसमें नमूना क्या रहेगा? तो एक ही रहेगा। इस शोध की समय सीमा अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह कई वर्षों से लेकर दशकों तक, मतलब 10 साल तक भी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बच्चे का वोकैबुलरी या इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो एक ही बच्चा पे होगा, एक ही क्लास के बच्चे पर करना है। तो वही बच्चा अगर नर्सरी में रहेगा तो भी उसी पे करेंगे। फिर जब वो LKG जाएगा, UKG जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 10 तक में उसका हम मान लीजिए 8 साल तक लगातार करें तो नर्सरी 3 साल, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, 1 2 3 4 5 6 क्लास तक हम उसका लगातार वोकैबुलरी का टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, एक ही क्लास का बच्चा रहेगा और उसका जब वो अगले क्लास में जाएगा तब तक उसका वोकैबुलरी का हम लोग टेस्ट करते जाएंगे हर साल। तो इसमें क्या होता है, जटिल घटनाओं को समझने में मदद मिलती है। चरों के बीच सहपरिवर्तन और चर के लौकिक क्रम दोनों के लिए साक्ष्य मिलता है। कारण अनुमान को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें डिमेरिट क्या हो जाएगा, हमें एक लंबे समय तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो बच्चा अभी प्री नर्सरी में है, अगले साल नर्सरी में जाएगा, फिर LKG में जाएगा, फिर UKG में जाएगा, कब वो 1 2 3 4 5 क्लास तक जाएगा। तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। फिर अगर बच्चा को अगर क्वेश्चन का आइडिया हो गया, अगर जब वो छोटा है, जब LKG UKG में तो उतना तक तो वो ठीक है, लेकिन वो जब 1 2 3 क्लास में जाएगा तो लैंग्वेज समझ जाएगा कि इस टाइप, मतलब वो क्वेश्चन का एक आइडिया समझ जाएगा कि इस टाइप का वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है। तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा उसको आंसर देने में। वो एक तरह से उसमें रिलायबिलिटी कम हो जाएगा। वो TV से सीख सकता है, वो राइम्स से सीख सकता है, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है वहाँ से सीख सकता है। तो उसमें वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कम हो जाएगा। तो ये इसका मेरिट के साथ साथ इसमें कुछ डिमेरिट्स भी आ जाता है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं हम अभी। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन वैसे डिज़ाइन को कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता प्रयोज्यों के एक ही समूह को, जैसे LKG का स्टूडेंट है तो LKG का ही स्टूडेंट है, फिर वही UKG में जाएगा, वही 1 में जाएगा, उसी का क्या लिखा है, उसी एक ही समूह को बार बार विभिन्न समय अंतराल पर मापता है। यह समय अंतराल 1 साल से कम कई सालों तक भी हो सकता है, जैसे अभी बताएं। फिर प्रत्येक माप का आपस में तुलना करके अध्ययनकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस डिज़ाइन पर आधारित शोधों को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। सबका जो कंक्लूजन करके आएगा, जो निर्धारित निष्कर्ष निकलेगा, उसी से क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे। तो गैथ्रोकोल, विल्स, एंसेल एंड बैंडली ने 1992 में बच्चों के समूह में वोकैबुलरी डेवलपमेंट का अध्ययन 4 साल से 8 साल की अवस्था तक डिज़ाइन के आधार पर सफलतापूर्वक किया है। 4 साल में बच्चा किस क्लास में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 में रहेगा, और 1 से लेकर के वो 8 साल तक, मतलब उसे आगे और बढ़ा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, 8 साल तक वो वोकैबुलरी का डेवलपमेंट का अध्ययन किए ये सारे मनोवैज्ञानिक ने। इसी तरह नेल्सन एंड सूथन ने भी 1990 में भी वर्कर्स के एक समूह को 9 महीने तक यह निर्धारण करने के लिए अध्ययन किया कि वे किस तरह वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से निपटते हैं। एक ही समूह रहेगा, उसको 9 महीने तक वो लोग
स्टडी करते रह गए कि ये पहला महीना में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कैसे निपटते हैं, दूसरे महीने में भी वो अपने जो वर्क है उससे कैसे स्ट्रेस से निपटते हैं। फिर कगन एंड मॉस ने भी इस डिज़ाइन का अध्ययन किया जिसमें 71 बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का विभिन्न भिन्न समय अंतराल पर किया। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को एक सामान्य प्रारूप में दिखा सकते हैं। इस तरह में ये तरह सब्जेक्ट हो गया और ये इनका हर साल अलग अलग बदल के गया और ये सबका जो जोड़ आया यहाँ पे उन लोगों को कैलकुलेट कर लिया और सबको मिला करके एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का डिज़ाइन प्राप्त कर लिया। उपर्युक्त प्रारूप में प्रत्येक सब्जेक्ट को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर 4 साल से 10 साल तक माप कर उसको प्राप्तांक को दिखाया गया। फिर भी लंबीय रूप से प्रत्येक साल माध्य ज्ञात किया जाता है और इन 7 अवस्थाओं में मिन्स का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर यह अंतिम रूप से पता चलता है कि उम्र बीतने से डिपेंडेंट वेरिएबल वोकैबुलरी सीरीज में अंतर होता है या नहीं। वही जैसे अभी हम इंटेलिजेंस टेस्ट को बताया वैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, वोकैबुलरी टेस्ट का हुआ कि ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये हर उम्र का है, तो इसको फिर ये प्राप्तांकों को जोड़ कर निकाला गया है कि हर साल का प्राप्तांक को लास्ट में जोड़ा गया और फिर उसे एक कंक्लूजन रिसर्च निकाला गया है कि वोकैबुलरी का क्या ये हुआ। विभिन्न अंतिम समय में पता चला है कि समय बीतने पर डिपेंडेंट वेरिएबल वोकैबुलरी सीरीज में अंतर होता है कि नहीं, कि पहला साल में क्या अंतर है, दूसरा साल में क्या अंतर है, तीसरा में क्या अंतर है, ये समय बीतने पर अंतर होता है कि एक ही रहता है। तो अब क्या है इसका एडवांटेजेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का उपयोग अध्ययनकर्ता निम्न गुणों के कारण करता है। इस डिज़ाइन का प्रमुख लाभ यह है कि विभिन्न अवस्थाओं के बीच सब्जेक्ट वेरिएबल को स्थिर रखता है। सब्जेक्ट वेरिएबल तो स्थिर रहता है, वही सब्जेक्ट वेरिएबल रहता है जिसका बार बार अध्ययन होता है। जैसे बच्चों के एक ही समूह को यदि 4 साल से 10 साल तक अध्ययन किया जाता है तो उनका प्रयोज्य चर, अनुवांशिक पृष्ठभूमि, माता पिता, यौन सभी स्थिर एवं अपने आप में नियंत्रित होते हैं। जैसे कि जो अगर LKG का जो बच्चा है उसी को हम लोग अध्ययन करते करते उसको क्लास 8 तक ले गए हैं तो उसके माता पिता वही रहेंगे, उनका जो अनुवांशिक पृष्ठभूमि है वो वही रहेगा, माता पिता भी वही रहेंगे। अगर उनका सेक्स अगर वो बॉय है तो बॉय है, गर्ल है तो गर्ल, वो सब चीज़ नहीं बदलेगा। तो इससे क्या होता है, सभी स्थिर एवं अपने आप में नियंत्रित रहते हैं। लेकिन इतना कि ये इनके गुण के बावजूद भी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो इस डिज़ाइन के अध्ययन में सब्जेक्ट्स लंबे समय तक समय बनाकर रहने की ज़रूरत होती है जो व्यवहारिक रूप से काफ़ी कठिन है। अब एक ही लड़का है जो एक ही क्लास का जो समूह पे अध्ययन हो रहा है तो कभी उसका अच्छा नंबर आता है तो या फिर अपने इंटरेस्ट से या फिर अपने घर के नज़दीक होने से वो दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं। अगर उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया तो वो भी दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। अगर वो उनकी मम्मी चाहिए कि कहीं और उनका अच्छा जगह नाम लिखवा दे तो वो बच्चा उस क्लास से जा सकता है। या बार बार अगर वो फेल हो गया तो भी टीचर क्या करेगा, मजबूरन उसको हटाना पड़ेगा। तो लंबे समय तक वो सब्जेक्ट जो है हमारा प्रयोज्य वो टिकता नहीं है, वो 8-9 साल तक लगातार कोई रह भी जाता है, कोई हट भी जाता है। तो ये इसका एक खामी हुआ। दूसरा, इस तरह के डिज़ाइन में रिपीटेड मेजर होते हैं, फलतः सक्सेसिव रिस्पॉन्स सेट या कैरी ओवर इफेक्ट से ग्रसित हो जाते हैं। मान लीजिए कि रिपीटेड अगर हम अपना इंटेलिजेंस पे या वोकैबुलरी पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं LKG से लेकर क्लास 8 तक तो हम क्वेश्चन भी रिपीटेड मोड में ही आने लगेगा। वो बच्चा आइडिया लगा लेगा कि मेरी मैम कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, उसी हिसाब से वो तैयारी कर लेगा, तो उसमें बहस आ जाएगा। ये इसका क्या हुआ, खामी हुआ। तीसरा, इस डिज़ाइन के प्रयोग में अध्ययन के परिणाम में से सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल से मिश्रित होते हैं जिससे अध्ययन के दौरान प्रयोज्य अनुभव करता है। जैसे कि बच्चों की वोकैबुलरी उम्र बीतने से वृद्धि एक सामान्य विकास लगने लगता है, परंतु ऐसा वृद्धि के कारण भी हो सकता है बच्चे दूरदर्शन देखकर भी कुछ सीख गए हों। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में बताया है कि उम्र बीतेगा तो वोकैबुलरी का टेस्ट हो रहा है तो एज के साथ उसका स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, उसमें परिपक्वता आने लगेगा। तो परिपक्वता आ जाएगा तो उसमें खुद वोकैबुलरी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर वो अपने टीवी देख करके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, अपने रिलेटिव्स के साथ मिल करके भी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये भी इसमें क्या आ जाएगा, खामियां आ जाता है। लंबे समय तक लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में टेम्पोरल वैलिडिटी नहीं होती क्योंकि इससे
प्राप्त परिणाम भविष्य की पीढ़ियों के लिए जनरलाइज किए जा सकते हैं। जैसे 1925 में बच्चों पर किए गए भाषा का विकास से संबंध अध्ययन के परिणाम में 2025 में उसी उम्र के बच्चों के लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2025 तक कई तरह के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है। अब 100 साल में तो इतना गैप हो गया, तो उसमें बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, वही टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते, तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बावजूद इन कठिनाइयों के इसका प्रयोग आज भी मनोविज्ञान की कई शाखाओं में, विशेषकर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इतना तो खामी है इसमें, लेकिन इसमें कुछ कुछ अच्छाई भी है, तभी आज भी इसका उपयोग कहाँ होता है, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में ज़्यादातर होता है। तो यही था लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो आज के लिए ये वाला वीडियो इतना ही है। आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन को समझ लीजिए और याद करिए।